बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनी का इंतखाब होने के बाद अब शुमाली कोरिया का नॉर्थ कोरिया का बड़ा बयान सामने आ चुका है। आपने ठीक सुना, किम जोंग उन जो कि सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए, अब वो इस जंग में कूदने के लिए तैयार हो चुका है और ईरान के सुप्रीम लीडर के नाम उन्होंने एक नया पैगाम जारी किया है, एक नया पैगाम भेजा है। नाज़रीन, वो कौन सा पैगाम है, वो क्या पैगाम है, उस पैगाम को नाज़रीन डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ-साथ शुमाली कोरिया की जानिब से एक सरप्राइज़ भी दिया गया है। ईरान-इज़राइल जंग में ईरान की मिलिट्री की जानिब से एक पोस्ट की गई है और उस पोस्ट में कुछ लीथल वेपन्स दिखाए गए हैं। वो लीथल वेपन्स जब तहकीक की गई तो पता चला कि वो लीथल वेपन्स शुमारी कोरिया के थे और अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या वो लीथल वेपन्स ईरान को मिलने वाले हैं या फिर नहीं? वो कौन-सा लीथल वेपन है? और नाज़रीन, कैलिफ़ोर्निया तक अब ईरान इस जंग को पहुंचाएगा। ये बात बड़े वसूख से हम कर रहे हैं और ये बात नाज़रीन आप नोट कर लीजिए कि अब न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया भी महफूज नहीं रहेगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसकी भी नाज़रीन आज डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, दिल्ली मारखोर पहुंच चुके हैं। दिल्ली में बड़े पैमाने पर तबाही मची है और दिल्ली में जो तबाही मची है उसकी क्या वजूहात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान ने नाज़रीन इज़राइल के लिए जो जासूसी कर रहे हैं ईरान के अंदर, अब वो एक ही जो है मुल्क के लोग बचे हैं और उनको पकड़ना शुरू कर दिया। और कौन सा वो मुल्क है आप सब जानते हैं, भारत। उसको पकड़ के उसके साथ क्या सलूक किया गया वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। भारत जो ये क्लेम कर रहा है कि ईरान उनके जहाज़ों को छोड़ने की इजाज़त देगा, उनको छोड़ने के लिए कोई तेल के जहाज़ वो ट्रैवल करके भारत तक पहुँचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। इजाजत ईरान की जानिब से नहीं मिल रही, रूस की जानिब से इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने तेल खरीदा और अरबों, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो तेल महंगा पड़ा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो नाज़रीन, अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, जो एलाइज हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर, खलीजी ममालिक, उनके लिए मुश्तबा खामिनी की जानिब से एक पैगाम जारी किया गया। लेटेस्ट अभी पैगाम सामने आया है, हमले रुकने वाले नहीं हैं, कार्रवाई मजीद होगी, मजीद लीथल, मजीद खतरनाक कार्रवाई होगी। क्यों ये कार्रवाई होगी वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ नाज़रीन कुछ डेवलपमेंट्स है। 41st वेव लॉन्च करती गई है ऑपरेशन वादा सादिक चहारम की, ईरान की जानिब से, जिसके अंदर तल अवीव में तबाही फेर दी गई है, इराक में तबाही फेर दी गई है और नेतन्याहू की मौत की खबरें मौसूल हो रही हैं। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है? नेतन्याहू की क्या वाकई में हलाकत हो चुकी है, उसको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है या फिर नहीं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इजराइल और अमेरिका अब मिलकर बड़े लीथल वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वेपन्स जिसका किसी जंग के अंदर इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। मतलब अब जंगी कवानीन तक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इसराइल और अमेरिका की जानिब से, उस पर भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ मजीद डेवलपमेंट्स हैं खलीजी ममालिक के लिए। खलीजी ममालिक के लिए ईरान की जानिब से उनको निशाना बनाया जाने और उनको रिलीफ देने के लिए कुछ ऑप्शंस रखे गए हैं। ईरान की जानिब से बड़े राब्ते हुए हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब एक हंगामी दौरे पर पहुंच चुके हैं। ईरानी सदर ने पाकिस्तान और रूस के किरदार को सराहा है। रूस और पाकिस्तान इस जंग में बड़े का हम रोल प्ले कर रहे हैं, मीडिएशन का रोल प्ले कर रहे हैं और खुद अब नाज़रीन ईरान इस बात का जो है वो ऐलान कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं और ये मसूद पज़ेशियान की ट्वीट ने जो है वो इस बात को पूरी दुनिया के सामने प्रेज़ेंट किए। 3 ऑप्शंस रखे गए हैं ईरान की जानिब से। इस जंग के खात्मे के लिए सिर्फ 3 ऑप्शंस रखे गए हैं। वो 3 ऑप्शंस कौन से हैं जिन पर अमेरिका अमल दरामद करेगा, उनकी बात मानेगा या फिर नहीं मानेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन वो 3 ऑप्शंस कौन से हैं, कितने क्रूशियल हैं, वो ऑप्शंस नाज़रीन आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, अगर बात की जाए जो इस वक्त की सिचुएशन है, नॉर्थ कोरिया से आगाज करते हैं। नॉर्थ कोरिया, उनके जो लीडर हैं किम जोंग उन, उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। क्या स्टेटमेंट सामने आई है? 2 स्टेटमेंट सामने आई है। द फर्स्ट स्टेटमेंट ही सेड ही डिलीवर्ड फॉर ईरान। पहली स्टेटमेंट, उम्मीद है कि मुश्तबा खामनाई जो है वो अपने वालिद की तरह इसराइल का तकब्बुर तोड़ेंगे। तसव्वुर करें, किम जोंग उन जो कि बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, इस सूरत में तैयार बैठे हुए हैं कि कोई आए, एक मिसाइल, एक ड्रोन उनकी तरफ फायर किया जाए और फिर जो है पूरी दुनिया देखे, उनके हाथ में जो खिलौने हैं उनको देखे। और नाज़रीन, दूसरा मिसाइल टेस्ट नॉर्थ कोरिया की जानिब से इस सिचुएशन में किया गया, कामयाब। बैन अल बरआज़मी मिसाइल के टेस्ट किए जा रहे हैं। जौहरी हथियारों के और ऐसे मिसाइल जो कि जोहरी हथियार
ले जाने की सलाहियत रखते हैं, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। और जो किम जोंग उन है, उनकी बेटी भी उनके साथ मौजूद है। और दूसरा जो टेस्ट आज किया गया विद इन अ वीक, उसमें उनकी बेटी मौजूद थी। दैट्स अ क्लियर मैसेज ऑफ पावर। इसके साथ साथ ईरान को मुबारकबाद दी, ईरान की अवाम को मुबारकबाद दी। ईरान की अवाम को मुबारकबाद देने के साथ साथ उन्होंने ईरान की अवाम के फैसले का एहतराम करने पर उनका खैर मकदम किया। और उन्होंने कहा कि ईरान पर जितने भी हमले किए गए ये गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी फौजी कार्रवाइयां करी और ये पूरे खित्ते के लिए, पूरे खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह साबित होंगी। और उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जारहियत की हम सख्त मजम्मत करते हैं और खित्ते के अंदर कशीदगी कम करने पर जोर देना चाहिए। अब खित्ते के अंदर कशीदगी कम करने पर अगर जोर देना चाहिए और अगर वो कम नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि शुमाली कोरिया इज समहाउ इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। ये ऐसा अभी अंदाजा हो रहा है उनकी स्टेटमेंट से। और फिर जो इस वक्त खबरें मौसूल हो रही हैं ईरान की जानिब से, जो सरप्राइज की हम बात कर रहे थे, एक मिसाइल, एक मिसाइल दिखाया जाता है और ऊपर लिखा था कि दिस इज अ सरप्राइज इज वेटिंग एक्चुअली। उस मिसाइल की जब तहकीक की जाती है तो नॉर्थ कोरियन हवासोंग सीरीज का आईसीबीएम था, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक आईसीबीएम। और ऐसा खतरनाक आईसीबीएम जिसकी रेंज नाजरीन बहुत ज्यादा है, जो इजीली अमेरिका को टारगेट कर सकता है। तो सोचें, अगर वो मिसाइल्स ईरान के पास आ गए तो फिर वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया जो है ये महफूज नहीं रहेंगे। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, ये महफूज नहीं रहेंगे। पस पर्दा जो बातचीत चल रही है, जो टॉक्स चल रही हैं पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, रूस के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, ईरान इस बात को अयान नहीं कर रहा किसी भी मीडिया के सामने, किसी भी इंटरव्यू में, कि हम क्यों अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी पूरी दुनिया के सामने बताएं। हम क्यों अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी आपको बताएं। हमारी बात हो रही है, हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको वो बातें बताऊं जो कि पसे पर्दा हो रही है? दैट्स व्हाट ही आस्क्स, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक्ची। तो इस वक्त नाज़रीन समथिंग इज गोइंग टू हैपन एंड समथिंग इज गोइंग ऑन behind the actual situation that you are seeing right now. पस पर्दा बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रही हैं, डील्स चल रही हैं, दिफाई डील्स चल रही हैं। भारत तक जो मारखोर पहुंचे नाज़रीन, भारत के अंदर जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, ये कहा जा रहा है कि वहां पर इजरायली ड्रोन्स की फैक्ट्रीज थी। हेरॉन और हेरोप ड्रोन्स जो है भारत इसराइल के लिए, पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए जो इस्तेमाल किए गए थे, अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के तालिबान के लिए, और इसराइल खुद जो फ़लस्तीन पर वो बरसा रहा था, वहाँ पर ये मैन्युफैक्चर हो रहे थे। और पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से भारत के अंदर इसराइल की फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ड्रोन्स बन रहे हैं। तो उसी ड्रोन की फैक्ट्री के अंदर ये तबाही हुई है। इसके साथ-साथ भारत नाज़रीन बहुत बुरे तरीके से फँस चुका है। ईरान किसी भी मुल्क को गुज़रने की इजाज़त नहीं दे रहा। ईरान सिर्फ़ पाकिस्तान, रूस और चीन के जहाज़ों को गुज़रने की इजाज़त दे रहा है। 4 जहाज़ लंगरअंदाज़ आज हुए हैं पोर्ट कासिम पर, पाकिस्तान की पोर्ट्स पर। अब भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, भारत तेल खरीद रहे रूस से। रूस पहले सस्ता तेल दे रहा था, अब रूस महँगा तेल दे रहा है। रूस ने भारत को 3 करोड़ बैरल्स तेल दिए, महँगा दिया वो भी। 1 बैरल की कीमत जो है 8 से $10 महँगी दी है। मतलब 3 करोड़ को आप मल्टीप्लाई कर दें 8-10 डॉलर से, तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है महँगा तेल खरीदना पड़ रहा है किसको? भारत को। तो मोदी सरकार जो है वो फँस चुके हैं। ईरान के अंदर फिर जासूसी करते हुए इज़राइल के लिए एजेंट को पकड़ा गया और वो भारतीय एजेंट था। 41वीं लहर का आगाज़ किया जाता है, ईरान की जानिब से स्ट्राइक्स की जाती हैं। तल अवीव के अंदर बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर निशाने बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ मकामात, अहम और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को निशाना बनाया जाता है। इसके साथ-साथ नाज़रीन जो नेतन्याहू है, उसकी हलाकतों की भी मुबैना तौर पर खबरें मौसूल हो रही हैं। अब इट हैज़न्ट बीन वेरिफाइड इफ ही वाज़ किल्ड इन एन इरानियन अटैक और नॉट, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसकी रिहाइशगाहों पर मुबैना तौर पर हमले किए गए, उसके ऑफ़िसेज़ पर हमले किए गए मुबैना तौर पर, और मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए गए। और ऑन द अदर हैंड जो जंगी कवानीन की हमने आपको बताया कि खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो एक न्यूक्लियर वेपन टाइप के वेपन्स अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और कुद्स पर एक शहर है ईरान का, वहाँ पर इतने ख़तरनाक वेपन से जो है वो हमले किए जा रहे हैं।
मुश्तबा खामनाई की recent statement. What is he saying? In all this situation, मुश्तबा खामिनी is saying अमरीका मशरिक़ वुस्ता के अंदर अपने फौजी अड्डे बंद करे, नहीं बंद करेगा हमले हम जारी रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं अमरीका को, पूरे मशरिक़ वुस्ता के अंदर इतना भगाएंगे, इतना मारेंगे इनको कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई की जानिब से ये पहली स्टेटमेंट आ चुकी है। हम छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर निशाना बनाएंगे मशरिक़ वुस्ता, पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जहां जहां पर अमरीकी मौजूद हैं, बोरिया बिस्तरा बांधे और निकले यहां से। They need to get out from here. If not, they'll face the consequences and we'll continue the strikes on those bases. That's what the new supreme leader of Iran is saying right now. A clear and open threat to the United States. इसके साथ साथ नाज़रीन जो इराक में ऑयल टैंकर्स को तबाह किया गया है ईरान की जानिब से, उसकी हौलनाक वीडियोस रिलीज कर दी गई है। आबनाए हरमज़ में कशीदगी अरूज पर पहुंच चुकी है। किसी जहाज को गुजरने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही। बसरा के करीब ऑयल टैंकर्स पर ईरानी हमले किए गए। भारतीय हमले का एक जो शहरी एक रुकन था, उसको हलाक करने की इतलात मौसूल हो रही है। भारी नुकसानात पहुंचे हैं अमरीकी अड्डों को। सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी गई हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन जो अभी हम आपको बताएं आबनाए हरमज़ आबनाए हरमज़ के अंदर अगर कोई भी जहाज़ गुजरेगा तो व्हाट ईरान हैज़ प्रिपेयर्ड, व्हाट ईरान हैज़ डन एट दैट स्पॉट राइट नाउ, वहां पर नाज़रीन ड्रोन बॉट्स, समंदर के अंदर ड्रोन बॉट्स और बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। मतलब कोई वहां से अगर चकमा देकर ट्रैवल करने की कोशिश भी करेगा तो उन्होंने समंदर के अंदर बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं और वो नीचे से जो तेल बरदार जहाज या कोई भी आता है तो उसको तबाह कर देंगे। अब दिस इज द लेटेस्ट सिचुएशन राइट नाउ। आबनाए हरमस के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर 700 से 800 जहाज जो हैं वो इस वक्त ट्रैफिक जाम में शामिल हैं। स्पेन जो है वो डट कर खड़ा हुआ है इसराइल और अमेरिका के खिलाफ। इसके साथ साथ ईरान की जानिब से एक और आखिरी वार्निंग की गई है। ईरान की जानिब से इसराइल और खलीज में अमरीकी जो टेक कंपनीज हैं, जो बैंक्स हैं, जहां से उनको पैसा फराहम किया जा रहा है, अब तेल के बाद उसको निशाना बनाने की धमकी दी गई है। टेक कंपनीज जितनी भी हैं, इसराइल की, अमेरिका की, बैंक्स जितने भी हैं, जहां से पैसे की आमदोरफ्त होती है, अब उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। दैट्स व्हाट ईरान इज सेइंग राइट नाउ। तो सूरत हाल थमने का नाम नहीं ले रही। इसके साथ साथ नाजरीन जैसी कोई मजीद डेवलपमेंट आती है एक मतलब फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल इतनी डेवलपमेंट्स थी। नेतन्याहू के हवाले से भी जैसी कोई कंफर्मेशन आती है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी लाजमी आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।